बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इतने अच्छा खासा इनको गैप मिला था 6 महीनों का। 6 महीनों में हम समझ रहे थे आगे बढ़ेंगे, यार ये तो बिल्कुल बैक हो गए, बिल्कुल पीछे चले गए। भाई चैलेंज देता हूं इंडिया की टीम को कि वेस्ट इंडीज से हार के दिखाओ, फिर आना हमारे मुकाबले। पाकिस्तान जैसी अचीवमेंट कोई लेकर दिखा दे। यूएसए से हारते हैं, आयरलैंड से हारते हैं, जिम्बाब्वे से हारते हैं, ओडीआई जैसा फॉर्मेट वेस्ट इंडीज से हार जाते हैं। आईसीसी रैंकिंग पर 10वें नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली मर्तबा ओडीआई रैंकिंग पर मौजूद चौथे नंबर की पाकिस्तान टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब 5 कोई शर्मनाक परफॉर्मेंस है ये 50 ओवर की क्रिकेट है। ऐसे ही है। T20 की सिचुएशन में जाओ तो सही। उनके बैट्समैन, उनके हमारे बैट्समैनों में क्या प्रॉब्लम, ना उनके ओवर पूरे खेल रहे हैं ना हमारे बैट्समैन ऊपर के ओवर। लेकिन मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान ने बहुत सरप्राइज किया मुझे। बाबर साहब ने विराट के साथ हो रहा है अब विराट भाई साहब, मैं आपको बताऊं, इसको लड़के को बर्बाद पता है किस चीज ने किया? कवर ड्राइव। विराट उसने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीता, यार तुम्हारी कवर ड्राइव। उसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तुम्हारी कवर ड्राइव। वो जो भी करे तुम्हारा, इसका दिमाग यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनको नफसात। और बोलने का तो कुछ दिल नहीं चाह रहा। दिल चाह रहा है कि 1 मिनट की खामोशी इस टीम के लिए इख्तियार की जाए। खास पकड़ लो जल्दी इसको, गिर जाने दिल के अरबा आंसुओं में बह गए। हम कहते थे हमारे पास 150 वाले पेसर्स हैं, वेस्ट इंडीज ने मार मार के पागल कर दिया। रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी। और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को हम इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे। हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए, हम एशिया कप अभी हार गए हैं। पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया है भाई वेस्ट इंडीज ने। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की बैटिंग और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों रोस्टन चेस की बैटिंग या शर्फिन रदरफोर्ड की बैटिंग देखकर आपको समझ आ गया होगा कि फर्क क्या है। हमारी क्रिकेट कहीं भी चली जाए, हमारे बल्लेबाजों का फर्क क्या है, हमारे लोगों का फर्क क्या है। लानत है यार इन पर, ये किस तरह से मैच हारे। ये रिजवान किस स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेला है, ये कहां बॉलिंग करते हैं। साइम क्या घोल के पिलाएं हम मोहम्मद रिजवान को कि उनको समझ आ जाए कि यार मैंने पूरी बॉलिंग खिलानी है। आधी बॉलिंग के साथ आप वेस्ट इंडीज के साथ एक क्लोज मैच में चले जाते हो, बड़ी टीमें तो हमें खा पी जाएंगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान का एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। वेस्ट इंडीज जैसी टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से दूसरे ओडीआई मैच में हराकर सीरीज 1-1 से बराबरी कर लिया है। देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया गुस्से से लाल पीला हो गए हैं और बाबर आजम पर भड़क गए हैं कि बाबर आजम आखिरकार वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने रन नहीं कर पा रहे हैं तो ये किसके खिलाफ रन करेंगे। तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान का शर्मनाक हार हुआ है। देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि हम वेस्ट इंडीज जैसी टीम से नहीं जीत पा रहे हैं तो हम एशिया कप में भारत का मुकाबला कहां से कर पाएंगे। जिस टीम में बुमराह आएंगे तो हमारे बल्लेबाज का क्या हाल करेंगे। हम तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को नहीं खेल पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को तो वेस्ट इंडीज से हार से ही पानी पीना शुरू हो गए हैं। तो एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का महा मुकाबला होगा, उसमें पाकिस्तानी मीडिया का क्या हाल होगा। जिस तरीके से बाबर आजम वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने घुटने टेक रहे हैं तो वाकई में भारत के सामने वो क्या करेंगे। देखकर किस तरीके से इस हार से पाकिस्तानी मीडिया सहित शाहिद अफरीदी गुस्से से लाल पीले हो गए हैं। दूसरा ओडीआई मैच वेस्ट इंडीज टीम ने जीता, अच्छा कमबैक किया। नए बच्चों ने आके करना है, जिसका 6 साल के बाद कमबैक हो रहा हो उन्होंने ही रन्स करने हैं, तो फिर फायदा क्या, हम कैसे ऊपर जाएंगे। अभी तो 10वें नंबर की टीम से जीतना अजाब बना हुआ है, मुश्किल बना हुआ है। तो जब आप टॉप 5 टीमों से खेलेंगे तो उस वक्त क्या करेंगे। क्या इन टीमों को वाइट वॉश पाकिस्तान नहीं कर सकता कि बाकी टीमों का हक है कि वो वाइट वॉश करें पाकिस्तान को, आके पाकिस्तान में भी और बाहर जाके भी पाकिस्तान को भी वाइट वॉश करें। समझ नहीं आ रही किस टाइप की बैटिंग हो रही थी। सिंगल निकाला नहीं जा रहा था, बाउंड्री लग नहीं रही। 22-23 बॉलों के बाद एक बाउंड्री लग रही है। रिजवान ये वो प्लेयर्स हैं, इनको तो इतना पॉजिटिव रहना चाहिए। 1 से 2 बॉल अब कैसे डॉट हो सकते हैं, इसका कोई हल निकालना। ये तो मुश्किल उनके लिए होनी चाहिए जैसे हसन नवाजा। क्या घोल के पिलाएं हम मोहम्मद रिजवान को कि उनको समझ आ जाए कि यार मैंने पूरी बॉलिंग खिलानी है। आधी बॉलिंग के साथ आप वेस्ट इंडीज के साथ एक क्लोज मैच में चले जाते हो, बड़ी टीमें तो हमें खा पी जाएंगी। और आज कोई पहले दिन नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी बॉलिंग नहीं खिलाई। एक पैटर्न बन गया है पाकिस्तान का कि ये शॉर्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ जा रहे हैं।
तकरीबन हर मैच में। मतलब हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स यहां पे जो रात को 3-3 4-4 बजे तक इनका मैच देख रहे हैं, कोई फिक्र है इनको कि यार हम थोड़ा सीरियस होके एक ऐसी स्ट्रेटजी बना लें जिससे पाकिस्तान जीते? व्हाट अ डिप्रेसिंग मैच। बहुत डिप्रेसिंग सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट इंडीड, यार मैं आप लोग को बोल के थकता नहीं हूँ, क्योंकि ये बात मैं बखूबी जानता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट इज बियॉन्ड रिपेयर। पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल क्रिकेट खेली जाती है, इंडिविजुअल क्रिकेट की बात की जाती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती हैं। हम लोग एज अ टीम आज फेल हुए हैं, और एक इतनी मौके मिलने के बाद ये टीम जिस तरह सस्टेन नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी टीम में वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सके, बट वेयरएज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयर एज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना, जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी। जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कर्टली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं। रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट और टॉप एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज दिखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी, सिंगल डबल वो लेते हुए दिखे। वेस्ट इंडीज ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद रिजवान की डिफेंसिव कैप्टनसी को फिर एक दफा एक्सपोज किया। आप अच्छा खासा आपके स्पिनर्स ने मिडिल ओवर्स में ग्रिप पकड़ ली थी। पता नहीं आपको क्या सोची थी कि मैं अबरार के ओवर बचा लेता हूं, क्योंकि रॉफ्टन चेस सामने, उसने तो अपना नाम वाला काम यहाँ करके दे दिया। आज आप हर डिपार्टमेंट में एक्सपोज हुए, आपकी कैप्टनसी एक्सपोज हुई है। शाहीन शाह अफरीदी या सीनियर गॉट एक्सपोज, ऑल्दो वो शाहीन शाह अफरीदी का फेज नहीं था बॉलिंग करने वाला, लेकिन मैं तब भी उसको ब्लेम करूंगा कि आपने तो उसको वही वाला काम किया जो पिछले मैच में हमको लग रहा था कि आप सीख कर आए हो। उस पूरे एक ओवर में शायद एक ही वो डॉट बॉल है जो उसने स्लोअर वन की है। आप पेस पे पेस फीड किए जा रहे हो, पेस पे पेस फीड किए जा रहे हो, स्लॉट पे फेंके जा रहे हो, वो चौके पे चौके, छक्के पे छक्के मारे। वो ओवर के बाद पूरा गेम पलट गया, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, और पाकिस्तान जो कि एक प्रेशर बना के बैठा हुआ था वेस्ट इंडीज के ऊपर, वो क्रम्बल करके चला गया। अभी 2 दिन पहले हमें बताया जा रहा था कि बाबर रिजवान आएंगे तो गेम की शक्ल बदल जाएगी, ये टीम की कोई औकात नहीं है, वो पिलर्स हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करूंगा अगर ये बात इस तरह है कि बाबर रिजवान आते, बाबर अपनी बल्लेबाजी से इम्पैक्ट डालते, रिजवान अपनी बल्लेबाजी और अपनी कप्तानी से इम्पैक्ट डालते हैं। दोनों मैचेस में कप्तानी की शेर गलतियां नजर आ रही हैं कि पिछले मैच में अपने प्रीमियर स्पिनर यानी जेन्युइन स्पिनर को रोक के पार्ट टाइमरों से ओवर कराते रहे, वो मिडिल ओवर्स में बिल्ड करते रहे, वो 280 तक पहुंच गए। आपने तो अपनी बैटिंग की अप्रोच से मरवा दिया था अगर हसन और हुसैन या हसन के जीतना है तो कुछ लड़कियों से सीख लो बाबर भाई, रिजवान भाई आप मुनीबा अली से सीख लो कि आज एयरलैंड के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी की है। भाई वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एक लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले है मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद है बाबर आजम के लिए, और उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई जिनकी किस्मत में रोना लिखा है। जीतो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज की मैच में बात कर लें भाई, बाबर साहब द किंग ऑफ क्रिकेट जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ है 3 बॉल पे 0 रन। भाई रिजवान साहब आए हैं 38 बॉलों पे 16 रन। ये कौन सी ओडीआई क्रिकेट चल रही है भाई, जरा मुझे भी बता दो। ये पीसीबी चेयरमैन को पकड़ के लाओ और बताओ कि इस 25 करोड़ आवाम को कि भाई ये आपने गधे टीम के अंदर ऐड किए हुए हैं। उसके बाद भाई साइम यूब की बात करें, उसके बाद भाई आप अब्दुल्ला की बात कर लें, अब किसी भी प्लेयर की बात कर लें, मोहम्मद नवाज से लेके नंबर 1 बॉलिंग को आपने नहीं भूलना। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को भाई लेके आओ यहाँ पे। 6 ओवर में 36-37 रन उस बंदे को पड़ रहे हैं और एक भी विकेट, लिटरली उस बंदे को एक भी विकेट नहीं मिल रही है। कहाँ की क्रिकेट चल रही है भाई। हम कहते थे हमारे पास 150 वाले पेसर्स हैं, वेस्ट इंडीज ने मार मार के पागल कर दिया। रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी। और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को आप इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ
बाद हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे। हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए हैं, हम एशिया कप अभी हार गए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि भाई रोना आ रहा है इनकी परफॉर्मेंस पे, क्या हो रहा है। बाबर साहब भाई 120 दिन वेट किया, क्रीज पे आएंगे, जब क्रीज पे आए हैं तो तीसरी बॉल पे चलते बने हैं। सर क्या कहते हैं, ए से लेके जेड तक, भाई बैट्समैन से लेके बॉलर तक तमाम टीम फ्लॉप। भाई बहुत मुबारक हो, आपने 3 बॉल्स खेल ली, उसके बाद आप आउट हुए, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आवर किंग। हम आप लोग किस इंटेंट के साथ जाते हो, आप लोगों का दिमाग कहाँ होता है, आप लोग खेलने, मुझे लगता है आप लोगों ने हॉकी खेलने जाते हो और आपको गलती से क्रिकेट के बल्ले पकड़ा दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग गाइस। आप लोग काउंटडाउन कर रहे हैं कि भाई एशिया कप सर पर आ गया है, देयर इज एंटरटेनमेंट, देयर इज गोना बी लाइक, हम लोगों को नजर आएगी अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट नजर आएगी, हमें कमबैक्स नजर आएंगे, हमें नए टैलेंट्स नजर आएंगे, बट नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट होपलेस हो चुकी है। यानी मैं आपको सही बात बताऊं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा हमें कॉमेडी नजर आ रही है। हम लोगों को नहीं, कॉमेडी बोर्ड, कॉमेडी प्लेयर्स और कॉमेडी क्रिकेट। टेल मी वन थिंग, अगर सुफियान मुकीम डिलीवर कर रहा था, व्हाई डिड यू? चेज ने चेज कर लिया भाई, और वेस्ट इंडीज ये मैच जीतने में कामयाब हो गई है। पाकिस्तान ने 107 पे 5 आउट कर लिए थे, लेकिन उसके बाद तो फिर कमाल ही है। स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था पाकिस्तान वहां पे। मुझे लगता है कि हाँ, 107 पे जब 5 खिलाड़ी आउट थे और पाकिस्तान ने जो विकेट लिया था, नवाज ने जो आउट करके दिया था जनाब रदरफोर्ड को, जो कि बहुत ही डेंजरस तरीके से खेल रहा था T20 के मोड में, उसका जब विकेट गिरा तो 5 खिलाड़ी आउट, अभी 70 के ऊपर रन रहते थे, 73 रन रहते थे। तो वहां पे पाकिस्तान जरा बेहतर पोजीशन पे था, लेकिन क्या ही शानदार किस्म का चेज किया है भाई चेज ने और ग्रीव्स ने इनको ग्रीफ में डाल दिया और चेज ने इनसे चेज कर लिया और पाकिस्तान ये मैच हार गया। वेस्ट इंडीज सीरीज में अलाइव है, 3 मैच की सीरीज है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्ट इंडीज वो सोच रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान से ये सीरीज जीत के किसी ना किसी तरीके से अपनी रैंकिंग में ऊपर इजाफा करें, और 2027 के वर्ल्ड कप का उनका टारगेट है कि हमने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करनी है, हम ऊपर की टॉप 8 टीमों में रहें, 7 में रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये उनका जनाब हिसाब किताब है कि हमने इस तरीके से ऊपर के ऊपर जाना है। तो आज जिस तरीके से ये मैच गया है, ओवरऑल अगर देखें जो खेल हुआ है तो उसमें वेस्ट इंडीज ज्यादा बेहतर खेला है। उनकी बॉलिंग की बात करें, जिस तरीके से भी चेज भी कर गया वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, उससे रिक्वायर्ड था कि वो 2 को आउट करके देता। हसन अली ने ऊपर से 2 आउट किए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, और खास करके जो 17वां ओवर फेंका शाहीन शाह अफरीदी ने, मोमेंटम जो मिला वेस्ट इंडीज को वो टेक्निकली 17वें ओवर से मिला, जो 17वें ओवर में जनाब ने 17 रन दिए, रदरफोर्ड ने कुट लगा दिए। के खिलाफ दूसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान का एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। वेस्टइंडीज जैसी टीम पाकिस्तान को 5 विकेट से दूसरे ओडीआई मैच में हरा दिया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि इस निकम्मे प्लेयर से हम एशिया कप में भारत का मुकाबला कैसे करेंगे। हम अभी से ही भारत से हार मान रहे हैं, हम एशिया कप में भारत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हम वेस्ट इंडीज से नहीं जीत पा रहे हैं तो भारत के सामने हम कहां टिक पाएंगे। बूम बूम बुमराह के गेंदबाजी होगा, अर्शदीप होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, और उस टीम में अभिषेक शर्मा जैसा विस्फोटक बल्लेबाज होंगे, सूर्या कुमार यादव होंगे। तो इस तरह का खतरनाक प्लेयर का हमारे बल्लेबाज और हमारे बॉलिंग किस तरीके से फेस करेंगे, इसीलिए हम एशिया कप से पहले ही हार मान रहे हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया अभी से ही भारत से एशिया कप से पहले ही हार मान रहे हैं कि हम वेस्ट इंडीज जैसी टीम से नहीं जीत पा रहे हैं तो खाक हम एशिया कप में भारत को हरा पाएंगे। और वाकई में जिस तरीके से बाबर आजम एक बार फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ खाता भी नहीं खोल पाया, 3 बॉलों पे 0 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और एक पाकिस्तान का शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। और बाबर आजम एक बार फिर वेस्ट इंडीज जैसी टीम के सामने एक्सपोज हो गए हैं और वेस्ट इंडीज ने बता दिया है कि बाबर तुम्हारा यही औकात है, और सारे पाकिस्तानी प्लेयर को बता दिया कि बिल्कुल तुम्हारा यही औकात है कि तुम वेस्ट इंडीज से नहीं जीत पा रहे हो, तो पाकिस्तान भारत से जीतना अपना ख्वाब छोड़ दो। और वाकई में जिस तरीके से इंडीज से और बुरा हार पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एशिया कप में होने वाला है, आपको भी लगता है तो अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।